तो गुरु हर राय थे, तो इन्होंने क्या किया था, दारा सिखों को, जो जहांगीर के बड़े पुत्र थे, तो उनको इन्होंने आशीर्वाद दिया था। वो उनके पास आए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप ही जीतोगे, क्योंकि उस टाइम जहांगीर के घर में कलह चल रही थी कि जो राज्य मिलेगा वो किसको मिलेगा। तो दारा सिकों और इनके जो छोटे भाई थे औरंगजेब, उन लोगों में बीच में चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। तो उस समय हमारा जो बादशाह है, तो उन जो बादशाह था, तो उन्होंने गुरु हरराय को अपने दरबार में बुलाया था। तो गुरु हरराय ना जाके इन्होंने अपने पुत्र राम राय को उन्होंने दरबार में भेज दिया, और राम राय का बादशाह के साथ कुछ बातचीत हुई, और ये बादशाह की तरफ झुक गए। तो इन्होंने उनको उनसे नाराज होके, राम राय से नाराज होके, अपने छोटे पुत्र, क्योंकि राम राय बड़े पुत्र थे गुरु हर राय के, तो उनसे छोटे पुत्र गुरु गुरु हरकिशन को, मतलब उनकी जगह, राम राय की जगह हरकिशन को 6 बरस की उम्र में नए गुरु का उत्तराधिकारी बना दिया। तो इनसे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, बस ये पूछा जाता है कि दारा सिकों किसके पास आए थे। तो वो गुरु हर राय के पास आए थे। अब नए गुरु जब गुरु हरिकिशन बने, तो उनकी उम्र 6 वर्ष थी जब वो बने। तो क्योंकि ये जल्दी इनकी मृत्यु भी हो जाती है और छोटे भी थे, तो इनसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, इनका कार्यकाल ज्यादा नहीं रहा। तो ये एक ऐसे गुरु थे गुरु हरकिशन जिनकी मृत्यु चेचक से हुई। जब चेचक चल रहा था उस टाइम, तो इनको भी चेचक हो गया और इनकी उससे मृत्यु हो गई। तो नए गुरु आते हैं कि गुरु तेग बहादुर। तो ये हरगोविंद के पुत्र थे। इनको अपने उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ना पड़ा था। गुरु तेग बहादुर को अपने उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ना पड़ा था। और इनके जब हो गया, जब युद्ध लड़के जब पूरा कुछ उन्होंने गद्दी अपनी ले ली, तो इसके बाद औरंगजेब से भी इनकी कई सारी लड़ाइयाँ होती रही। तो अब औरंगजेब से जब, क्योंकि वो बादशाह है और ये इन्होंने अपना सभी को सैन्य करवा लिया है, अपना सैन्य रक्षा भी दे रहे हैं, तो औरंगजेब जो औरंगजेब जो हाँ था बादशाह, उससे भी लड़ाई ले रहे हैं। तो इनकी जो हत्या थी वो दिल्ली में औरंगजेब ने शीशगंज में इनकी हत्या करवा दी थी। तो नए गुरु अब बनते हैं, 10वें गुरु बनते हैं गुरु गोविंद साहिब। तो ये गुरु गोविंद साहिब, गुरु अर्जुन देव और गुरु नानक देव ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1666 में पटना में, और इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की, और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। ये सबसे इम्पोर्टेंट गुरु हैं, महत्वपूर्ण गुरु हैं जो सिख गुरुओं में, जिनसे हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्होंने अपने आगे सिंह, और पुरुषों के आगे सिंह और लड़कियों के नाम के आगे कौर लगाने की परंपरा को क्या चलन बनाया। जैसे इनके इनके नाम में भी गुरु गोविंद सिंह सिंह लगा है, तो सिंह पुरुषों के नाम के बाद और कौर लड़कियों के नाम के बाद ये परंपरा इन्होंने चलाई। और इन्होंने 5 ककार की भी व्यवस्था बनाई कि 5 ककार को, आप एक जो सिख है वो 5 ककार को धारण करेगा। 5 ककार है केस, कंगा, कच्छा, कड़ा और कृपाणी। ये 5 ककार है, ये सिख के पास होने ही चाहिए। और क्योंकि जब 5 साल से लड़ाई होती थी, तो उन्होंने क्या किया कि आदि ग्रंथ जो था उसको भी नष्ट करवा दिया। इन्होंने कई सारी लड़ाइयां लड़ी। तो उसी के चक्कर में उन्होंने जब बादशाह से लड़ाई हुई, तो उन्होंने आदि ग्रंथ को भी नष्ट कर दिया। तो जो आदि ग्रंथ था वो उनकी उन्होंने जो पुनः संकलन कराया, वो हमें गुरु अर्जुन सिंह ने, गुरु गोविंद जी ने कराया। और इनकी जो हत्या थी, क्योंकि ये हमारे बादशाहों से, जो बादशाह हैं उनसे लड़ाइयां ले रहे थे, लड़ रहे थे, तो उनकी जो अ, मदद कर रहे थे वो पठान लोग कई इनकी मदद हर लड़ाई में इनकी करते थे। लेकिन जब लास्ट में इन्होंने क्या किया कि लड़ाई लड़ने से इन्होंने कई लड़ाइयां जीती भी, सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में इन्होंने जो बादशाह थे उनसे संधि कर ली। तो जब बादशाह से संधि कर ली, तो पठान इनसे नाराज हो गए, क्योंकि वो इनकी मदद कर रहे थे। जब इनकी संधि हो गई, तो वो उनको नुकसान होगा, कि उन्हें लगा कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो उन्हीं में मिल गए जाके। तो उन्होंने, जो एक पठान नागरिक था, पठान सैनिक था, उन्होंने नांदेड़ में गोदावरी नदी के तट पे 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद जी की
हत्या कर दी। अब जब गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी तो इन्होंने ये इन्होंने हत्या से पहले इन्होंने बोल दिया था कि आगे कोई भी गुरु नहीं होगा। और इन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहिब जो आदि ग्रंथ है उसी को ही गुरु मान लिया। और इसके बाद जो जो आते हैं हमारे नए गुरु, गुरु परंपरा खत्म कर दी, क्योंकि गुरु परंपरा के लिए अभी आपने देखा कहीं लड़ाई लड़नी पड़ रही है, कहीं दूसरे को मनमुटाव के कारण भी किसी को गुरु बना दिया जा रहा है। तो ये सिख धर्म में एक कलह का कारण बन रहा था, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने गुरु बना दिया और इसके बाद से आगे की गुरु परंपरा खत्म हो गई। तो ये था हमारा जो सिख धर्म के गुरु थे, उनसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के लिहाज से, तो वो हमने आपको इसमें बताया। और एग्जाम में इससे बाहर से नहीं आएगा, इतना आपको गुरु ग्रंथ सिख गुरुओं से इससे बाहर नहीं आएगा। अब एक क्लास में मैं आपको सिख इतिहास के बारे में बताऊंगा, इससे आगे की आगे इनका क्या हुआ और इन्होंने अपने धर्म को कैसे आगे बढ़ाया। तो आज की क्लास यही स्टार्ट करते हैं, यही खत्म करते हैं।